ट्रैक्टर हाउस। जैसलमेर नाम के गांव में बाजवा नाम का व्यक्ति अपने ट्रैक्टर से खेत जोतकर बाद में अपने ट्रैक्टर में उस फसल को मार्केट में ले जाकर बेचता था। क्योंकि बाजवा बहुत ईमानदार व्यक्ति था तो गांव वाले सब उसे ही काम देते थे। लेकिन उस गांव के मुखिया को बाजवा बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन बाजवा अपने ट्रैक्टर पर काम पर जा रहा था कि तभी गांव के मुखिया ने उसे रोका। क्यों रे बाजवा, आजकल बहुत फुदक रहे हो। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे खिलाफ एमएलए के पास जाकर कंप्लेंट करते हो। देखो भैया, तुम गलत काम कर रहे हो। तुम लोगों को क्या वादा करके प्रेसिडेंट बने हो, जरा सोचो। अरे मुखिया बनने के बाद सारा पैसा हड़प कर अपनी ही जेब भर रहे हो, गांव के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। अच्छा, बहुत फुदक रहे हो तो भैया तुम्हारे तो पर काटने ही होंगे। कहकर वहां से चला गया। बाद में अपने जान पहचान के एक बैंक के कर्मचारी से जाग मिला और बाजवा के घर को नीलाम करने को कहा। तब बैंक के कर्मचारी बाजवा के घर गए और उससे कहा कि उसके घर को नीलाम करना होगा। साहब, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था ना कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, प्लीज जरा सोचिए साहब। अभी अचानक अगर आपने नीलामी की तो मैं अपने परिवार के साथ जाकर कहाँ रहूंगा। देखो भैया, ये सब तुम्हें मुखिया से पंगे लेने से पहले सोचना चाहिए था। हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते, कहकर जबरदस्ती उन्होंने बाजवा से उसका घर खाली करा दिया। यूं बाजवा की पत्नी, बाजवा और उसके बेटे तीनों घर का सारा सामान लेकर ट्रैक्टर के साथ एक पेड़ के नीचे जा ठहरे। देखा तुम्हारे मूर्खता का नतीजा। अरे तुम्हें क्या, कोई भी कुछ भी करे। अरे उस गांव के मुखिया के डर से किसी ने भी हमें अपना घर किराए पर नहीं दिया। देखा तुम्हारे नेकी और ईमानदारी आज हमें सड़क पर ले आई है। तभी एक साधु वहां पहुंचे। देखो बेटा, ईमानदार लोगों से ऐसी बात नहीं करते। अगर सभी स्वार्थी बन गए तो जमीन पर एक भी पेड़ नहीं उगेगा। तुम चिंता ना करो, तुम्हारे लिए तुम्हारे ट्रैक्टर को मैं घर में बदल दूंगा। जब भी बाजवा को काम पड़ेगा तो ये साधारण ट्रैक्टर में बदल जाएगा और बाकी समय ये ट्रैक्टर हाउस में बदल जाएगा। कहकर उसने ओम भीम फट। बस बाजवा का ट्रैक्टर एक आलीशान ट्रैक्टर हाउस में बदल गया। ये देखकर लक्ष्मी, बाजवा और उसका बेटा बहुत खुश हुए। तब साधु गायब हो गया। यूं दिन में बाजवा ट्रैक्टर के साथ काम पर जाता और शाम को वो ट्रैक्टर घर में बदल जाता। यूं ट्रैक्टर को घर में बदलते हुए देखकर लोग हैरान हो गए। ये खबर अपने अनुचरों के द्वारा प्रेसिडेंट तक पहुंची। मेरे खिलाफ आवाज उठाने के बाद भी बाजवा चैन की नींद सोता है। कल जब वो खेत जोतने आएगा तो उसके ट्रैक्टर को वहाँ पर आग लगा दो, तब देखते हैं कि उस साधु का वरदान कैसे काम करता है। अगले दिन खेत जोतने के बाद बाजवा एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहा था। तभी प्रेसिडेंट और उसका आदमी ट्रैक्टर के पास छुपकर आए और ट्रैक्टर पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगा दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बाजवा का ट्रैक्टर ना जलकर दूर खड़े मुखिया के ट्रैक्टर जलने लगे। ये देखकर मुखिया, अरे ये क्या, मेरे ट्रैक्टर जल रहे हैं, चलो पहले आग बुझाते हैं, कहकर दोनों वहां दौड़े दौड़े गए और उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे वो पानी डालते गए, आग की लपटें और तेज हुईं और थोड़ी ही देर में वो ट्रैक्टर सारे जलकर राख हो गए। ये देखकर गांव का मुखिया रोने लगा। तब बाजवा मुखिया के पास आया और मेरे ट्रैक्टर को जलाने वाले थे, देखा इसका अंजाम। बेचारा 3 ट्रैक्टर जलकर राख हो गए। लेकिन कौन विश्वास करेगा
कि ये ट्रैक्टर जल गए। अरे इसका तो तुम्हें इंश्योरेंस के पैसे भी नहीं मिलेंगे। बेचारा। अरे अब तुम इसके किश्त नहीं भरोगे तो बैंक वाले आएंगे और तुम्हारे घर को नीलाम कर देंगे। देखा, बुराई का नतीजा हमेशा बुरा होता है। भला करोगे कहकर वहां से चला गया। मुखिया सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। बाद में बाजवा ने खूब मेहनत करके अपने लिए एक बहुत अच्छा घर बनाया और खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा।